तो अभी तक हम लोगों ने पहले एफोरिज्म से 8वें एफोरिज्म तक पढ़ा, लेकिन जो हम लोग 9th एफोरिज्म से लेकर 18 एफोरिज्म तक पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स क्या होता है, वाइटल फोर्स क्या होता है, वाइटल प्रिंसिपल क्या होता है, लाइफ फोर्स क्या होता है, वाइटल फोर्स ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल जो लिखा गया है उसकी मीनिंग क्या है, कि वाइटल प्रिंसिपल को समझेंगे हम लोग कैसे, कि एग्जैक्टली वो है क्या। उसको समझने से पहले हम लोग को केंटसर का व्यू समझना पड़ेगा कि वो वाइटल प्रिंसिपल को लेकर क्या कहना चाहते थे। स्टुअर्ट क्लॉस सर का व्यू समझना पड़ेगा और एच ए रॉबर्ट सर का व्यू समझना पड़ेगा। जब हम लोग तीनों पढ़ लेंगे, और एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या होती है, मतलब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब हम तीनों को बताएंगे कि मतलब स्टुअर्ट क्लॉस और केंटसर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी, मतलब कहना वो क्या चाहते, तो हनीमैन सर का व्यू क्या था। तब हमें समझ में आएगा कि कहना सभी लोग एक ही चीज़ बताना चाहते थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है फिलॉसफी के अंदर। तो आज का लेक्चर जो है, इसके आगे के लेक्चर किसके बारे में होंगे। आज का लेक्चर जो हम लोग का होगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में होगा। उसका अगला लेक्चर केंट सर की फिलॉसफी और स्टुअर्ट क्लॉस, उसके बाद एच ए रॉबर्ट सर की फिलॉसफी, उन सबका व्यू वाइटल प्रिंसिपल को लेकर क्या था। उसके बाद हम लोग एफोरिज्म 9 और 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे 3 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है क्या। तो जब हम लोग स्टुअर्ट क्लॉस सर की फिलॉसफी पढ़ते हैं, तीसरा शायद चौथा चैप्टर है जो कि है स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो उसमें क्या है कि अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इस यूनिवर्स में लोगों ने डिफरेंट माइंड सेट को लेकर चलते हैं, तो उन्हीं माइंड सेट को लेकर क्या 3 स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बांटा गया है। तो हमारी जो पहली स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो क्या है, मटेरियलिज्म है। सेकेंड स्कूल ऑफ फिलॉसफी का नाम क्या है, आइडियलिज्म है, जो कि क्या आइडियलिस्टिक लोग होते हैं। और थर्ड स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या हो, सबस्टेनिज्म है। तो हमारी 3 मेनली स्कूल ऑफ फिलॉसफी होती है, जो कि क्या है, मटेरियलिज्म है, आइडियलिज्म है एंड सबस्टेनिज्म है। मटेरियलिज्म को समझते हैं अब है क्या। मटेरियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी के जो लोग मानते हैं, या ऐसे लोग जिनका माइंडसेट कैसा होता है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट होता है, उन लोग हर चीज़ को मैटर फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं थे, कोई मास होता है, चार्ज होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते हैं, एटम के मूवमेंट होते हैं, वो सारे मूवमेंट किस फॉर्म में पढ़ते हैं, मैटर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जितने भी एक्टिविटी, जितने भी रियलिटी, या फिर जितने भी फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस के लॉज हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं, जिसे हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं, वो क्या है, मटेरियलिज्म के अंदर आता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस सर की फिलॉसफी, वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी की मीनिंग होती है एबिलिटी टू परसीव थ्रू सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर हम 5 सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ को समझ सकें, उसके लॉस को समझ सकें, उसके सब्सटेंस को समझ सकें कि उसके रियलिटी क्या है, तो वो किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर आएगा, मटेरियलिज्म के अंदर आएगा। मतलब क्या, उनका माइंड सेट कैसा होगा, मटेरियलिस्टिक माइंड हो, हर चीज़ को वो मैटर फॉर्म में पढ़ते हैं। इन लोग डिनाई करते हैं किन चीज़ों को, सोल क्या होता है, जैसे हम लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, डार्क मैटर क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, स्पिरिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को कौन डिनाई करता है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के लोग, जो कि क्या है, मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी को जो लोग मानते हैं, वो हर चीज़ को मैटर में, अल्टीमेटली वो मैटर में आएंगे। मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, और डिनाइंग किन किन चीज़ों को करेंगे, डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है, और हमारे सोल क्या होती है, स्पिरिट, इस चीज़ को क्या कहते हैं, वो डिनाइड करते हैं। और वो जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट है, जब मैटर में करते हैं, और वो उसी चीज़ को मानते सिर्फ और सिर्फ दुनिया में यही रियलिटी है, उसके अलावा सब कुछ वो डिनाई कर देते हैं। जैसे कोई ये कहते कि नेचर कुछ नहीं है, या कई लोग मानते हैं कि भगवान होते नहीं, हमने उन्हें आज तक देखा ही नहीं। मतलब क्या, वो अपने सेंसेस के थ्रू उन्हें नहीं देख सकते, तो उस चीज़ को वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, डिनाई कर दे रहे हैं। भूत प्रेत, ये सब आत्मा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वो कैसे माइंडसेट के लोग हैं, मटेरियलिज्म को मानने वाले लोग हैं। मटेरियलिज्म को जो लोग मानने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ एडमिट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हम मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वो सभी किसके अंदर आएंगे,
मैटेरियलिज्म के अंदर ही आएंगे। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को ही एडमिट करते हैं, ये सारे लॉस, फिजिकल और केमिकल लॉस को मानते हैं, ये सोल को डिनाई करते हैं, कॉस्मोलॉजी को डिनाई करते हैं, डार्क एनर्जी को डिनाई करते हैं। इन सबको क्या मानते ही नहीं है। उनके लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, सच्चाई सिर्फ उनके लिए जो चीज़ें वो अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं बस। तो मैटेरियलिज्म वाले लोग जो होते हैं, जो कि क्या मैटेरियलिस्टिक माइंड के होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है। फिर आता है हमारा सेकंड माइंडसेट, जो कि क्या है, आइडियलिज्म। जो लोग आइडियलिज्म होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं पूरे यूनिवर्स को, पूरे मेंटल फिनोमेना को किसके थ्रू, एक आइडिया के थ्रू। जैसे एक आइडिया है कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ठीक है, एक आइडिया है ये सिर्फ, क्या उसके पहले यूनिवर्स नहीं था, या उसके पहले भी दुनिया क्या थी ही नहीं, लेकिन वो थी। क्यों, अभी आगे बात करते हैं। तो मतलब किसी आइडिया के थ्रू कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन करना, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना, सोल को एक्सप्लेन करना, ये सब किसके अंदर आते हैं, आइडियलिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैटेरियलिज्म क्या, हर चीज़ को मैटर फॉर्म में पढ़ना, और आइडियलिज्म क्या है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं पूरे यूनिवर्स को, पूरे माइंड को, मेंटल फिनोमेना को कैसे एक आइडिया के थ्रू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और हमारा तीसरा जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जो कि क्या है, सबस्टेनिज्म है। वो एक ऐसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो कि मटेरियल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिनाई करती है। एग्जैक्ट अपोजिट है सबस्टेनिज्म, जो कि मटेरियल जो डॉक्ट्राइन जितने भी हो गए मटेरियल डॉक्ट्राइन, उसके एग्जैक्ट अपोजिट डॉक्ट्राइन किसकी होती है, सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग ऐसी डॉक्ट्राइन देते हैं जो कि डिनाई करती है किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट ऑफ द मटेरियल सबस्टेंस को। और जैसे हम लोग पढ़ते नहीं कि जैसे वेव थ्योरी नहीं पढ़ते कि अगर जैसे हम लोग साउंड बोल रहे हैं तो साउंड में क्या होता है, पार्टिकल का मोशन हो रहा होता है। तो जो मटेरियलिस्टिक माइंड वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसलिए साउंड वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। वो क्या बताएंगे कि साउंड वेव जो ट्रैवल करती है किसकी वजह, पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। बट एग्जैक्ट अपोजिट सबस्टेनिज्म वाले क्या कहेंगे, वो कहते हैं ये जो साउंड वेव भी प्रोड्यूस हो रही है ना, ये सिर्फ हमें इसका इफेक्ट दिख रहा है मोशन, लेकिन साउंड वेव कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि जो भी हम इफेक्ट देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। जैसे एक चीज बोली जाती है, नथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस नथिंग। जैसे अगर कोई कह दे इस दुनिया में कुछ नहीं था, उसके बाद डायरेक्ट बिग बैंग थ्योरी वाली चीज हुई कि उसके बाद यूनिवर्स बना, तो ये चीज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कॉज के हमें इफेक्ट देखने को मिले। अगर हमें बिग बैंग थ्योरी का इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसके पहले कुछ ना कुछ था, कॉज था। वो क्या है, हमारा सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग हैं कि वो सिर्फ इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं। हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू जितने भी चीजें परसीव कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, अपने सेंसेस के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं ना, तो वो क्या है, मैटेरियलिज्म है। लेकिन उसके पहले भी कोई ना कोई कॉज होगा, वो हमारा क्या होगा, सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग होते हैं, जो कि मटेरियल कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो हनीमैन सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्या वो मैटेरियलिस्टिक माइंड के थे, या वो आइडियलिस्टिक थे, या फिर पूरी तरह से वो सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग थे। तो हनीमैन सर को जो स्टुअर्ट क्लॉस सर बोलते हैं कि वो आइडियलिस्टिक थे, वो हर चीज़ को फैक्ट के बेसिस पे मानते थे। अगर वो फैक्ट है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है, तो वो क्या है, हम मानेंगे। तो स्टुअर्ट क्लॉस सर हनीमैन सर को क्या बोलते थे, वाइटलिस्ट बोलते थे। वाइटलिस्ट क्या होते हैं, क्यों उन्हें वाइटलिस्ट क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने ना मैटेरियलिज्म को पूरी तरह से क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था, और हर चीज़ को वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल एनर्जी थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन दिया उन्होंने, जहाँ पे मटेरियल वैल्यू क्या हुई, धीरे धीरे एकदम कम होती चली गई कि हम उसे अपने सेंस को तो परसीव ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या था, सबस्टेनिज्म की तरफ हनीमैन सर ज़्यादा थे, मतलब 90% 95% सबस्टेनिज्म को मानने वाले थे, और थोड़ा बहुत आइडियलिज्म थे, बाकी मटेरियलिज्म को पूरी तरह से क्या हनीमैन सर डिनाई करते थे। तो यहीं से अगर हर चीज़ का हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। तो उस कॉज को समझाने के लिए हनीमैन सर वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स यूज़ किए थे। हम लोग उसको आगे समझेंगे। तो हम लोग
मेनली क्या समझ सकते हैं कि 3 थॉट ऑफ स्कूल थे। एक हमारा मैटेरियलिज्म था जो हर चीज़ को मैटर फॉर्म में पढ़ता था। एक ऐसा थॉट ऑफ स्कूल था, स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी जो कि आइडियलिस्टिक, जो कि हर चीज़ को सोल में या फिर एनर्जी फॉर्म में समझाने की कोशिश करते थे कि भगवान है और कुछ न कुछ डार्क एनर्जी है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते थे। और तीसरा थॉट ऑफ स्कूल था जो कि क्या था, सबस्टेनिज्म था, जो कि किसी इफेक्ट को समझाते हैं। वो बताते हैं कि हर इफेक्ट को हम जो परसीव कर रहे हैं वो मैटर फॉर्म में परसीव करना है, बट उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा और उसको क्या है समझना होगा हमें। तो उसके कॉज विदाउट इफेक्ट, कि जो भी सबस्टेंस है, जैसे एक पार्टिकल है मोशन कर रहा है तो वो भी आपस में किसी ना किसी थ्रू कनेक्टेड होगा। अगर किसी चीज़ का मोशन हो रहा है तो आपस में कनेक्ट, या फिर जैसे कोई दो अर्थ है, सॉरी दो मास है, वो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है तो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी क्या है, सबस्टेंस, कोई ना कोई चीज़ है वो। तो एक तरीके से किस तरफ जाते हैं, सबस्टेनिज्म को लेकर जाते हैं। तो यहीं से हमारी एक थ्योरी निकलती है जो कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हमारा क्या है, ईथर है। ईथर बोला जाता था। ये कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। तो हनीमैन सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था यहाँ पर, तो हनीमैन सर मैटेरियलिज्म को डिनाई करते थे और सबस्टेनिज्म और आइडियलिज्म को लेकर चलते थे, और जिसमें वो 90% लगभग क्या वो थे, सबस्टेनिज्म को मानने वाले लोग थे। तो स्टुअर्ट क्लास सर उन्हें क्या बोलते थे, आइडियलिस्टिक बोलते थे, या फिर और अच्छे वर्ड में बोला जाए तो हनीमैन सर क्या थे, वाइटलिस्ट थे। ठीक है, तो हमारी यही मेनली थ्री थॉट ऑफ स्कूल है।